अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो मुझसे ज़्यादातर आजकल दोस्त पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताएं कि जो रेट होता है वो हम कैसे निकालें, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखें और जल्दी किसी को रेट देना हो, फ़ौरन कोई विंडो का रेट मांगता है तो कैसे दें। और दूसरा कि हम काम जो है इंसान कितनी देर में सीख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा वो ये है कि इंसान कितनी देर में कारीगर होता है और काम सीखता है। सबसे पहले मैं को बताऊं कि मुझे इस फील्ड में काफ़ी अर्सा हो गया है, मैं काफ़ी बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, तो लेकिन आए दिन मैं कुछ ना कुछ खुद भी नया सीखता हूं। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी विंडो, कोई ना कोई किसी दोस्त ने कोई नई चीज़ बनाई होती है या हमारे पास कोई नया काम आ जाता है, कोई इंजीनियर कोई नई ड्राइंग देता है। कुछ ना कुछ मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ। साथ साथ इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। कोई कहे ना कि मैं फुल कारीगर हो गया हूँ, तो ये मैं कहूँगा ऐसा नहीं होता। इंसान कोई ना कोई ऐसा काम होता है जो उसको नहीं आता, किसी दूसरे बंदे को आता है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी अच्छे उस्ताद के पास लगे हैं या आपका ज़हन अच्छा है, तो अगर आपने प्रैक्टिकली अगर 6 महीने काम कर लिया है, और जैसे जो कुलिये होते हैं कि कौन सी विंडो कितना माइनस करते हैं, कितना जमा करते हैं, कौन सा सेक्शन कहाँ लगता है, तो इस पर तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर उन चीज़ों को अपने जहन में बिठा लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप 1 साल बाद अच्छे कारीगर बन सकते हैं, अगर आपका जहन अच्छा है तो। और मेहनत आपकी है, जितनी जल्दी आप पिक करेंगे किसी भी चीज़ को, आप उतने अच्छे कारीगर बनेंगे। अब दूसरा है कि हम जो रेट होता है विंडो का, फौरी तौर पर अगर किसी को देना हो 1-2 विंडो का, तो कैसे दें। देखें, एक तो रेट आए दिन बहुत ज़्यादा अप हो रहे हैं, कभी डाउन भी होते हैं बीच में। तो आपको सबसे पहले नज़र होनी चाहिए कि रेटों पर, कि रेट क्या चल रहे हैं, अभी मार्केट का क्या रेट है, कब तक ज़्यादा होगा, कोई कॉल तो नहीं आई कहीं से कोई रेट ज़्यादा हो रहे हैं। चीज़ों को हमने ज़हन में रखना है, ठीक है। और जैसे ज़्यादातर जो विंडो चलती है, आपसे लोग रेट का पूछेंगे, वो पूछेंगे 4x4 की विंडो कितने की है, 3x3 की कितने की है, 5x5 की कितने की है, 6x6 की कितने की है। इस तरह से आप 4-5 जहन अपने जो साइज़ है ना वो अपने जहन में रख लें कि इन विंडो का क्या रेट है। यानी कि 4x4 का अगर 20,000 की है, तो पहले अपने जहन में यही रखना कि पहले सिर्फ एल्युमिनियम का आपकी कास्ट उस पर, यानी कि सारी लेबर शेबर डाल के आपको एल्युमिनियम खिड़की कितने की पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद आप कस्टमर से पूछें कि ग्लास कौन सा लगाना है, फिर ग्लास के रेट का आपको पक्का पता होना चाहिए कि ग्लास का रेट क्या है, ठीक है। उस हिसाब से आप उसमें ज़रा देकर जितने भी स्क्वायर फुट बनते हैं उसमें ऐड करके उसको बताएं भाई खिड़की कितने की बनती है, 20 की बन रही है, 25,000 की बन रही है, जितने की बनती है। इस तरह आपने ये 5-6 साइज ऐसे हैं जो आप फौरी तौर पर किसी को बता सके, आपके जहन में होने चाहिए। अब तीसरी बात कि जो हम किसी को पूरे घर का रेट देना हो तो कैसे दें, ठीक है। मैं कैसे देता हूँ, मैं उस हिसाब से आपको बताने लगा हूँ जो मेरा तरीका है, ठीक है। इसको आपने गौर से सुनना है और इसको अपने जहन में बिठा लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और जब भी मुझे भी कोई दोस्त यहाँ कहते हैं कि भैया हमें रेट दें, तो सबसे पहले हम पूरे घर के साइज़ लेते हैं, चाहे कनाल का घर है, 10 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, और चाहे वो 2 कनाल का घर है, ठीक है। सबसे पहले अपने साइज़ लेने, ठीक है। साइज़ लेने के बाद आपने क्या करना है, उनका पूरा माल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये तो आपकी कमिटमेंट होगी उस बंदे से पहले कि आपने कौन सा लगवाना है, ठीक है। पूछ लेते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना बने, ठीक है। उससे पूछना ना भाई कौन सा लगवाना है, किसी भी कंपनी का, जो भी कंपनी है, ठीक है, वो आपको बताएगा। फिर उसका आपने ग्लास पूछ लेना, ग्लास किस कलर का लगाना है, ठीक है। आपने उसको भी लिख लेना है, ठीक है, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि हर ग्लास का मुख्तलिफ रेट होता है। क्लियर ग्लास का अलग रेट है, ग्रीन का अलग है, मर्करी का अलग है, इसी तरह यानी कि सब ग्लास का अलग रेट होता है। अब आपको पता चल गया कि कस्टमर की डिमांड क्या है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो साइज़ आए आपने उसका मटेरियल निकालना है, पूरा कैलकुलेट करना है, तसल्ली से करें, ठीक है। लेंथें बनाएं, देखें कितनी आपकी लेंथें लग रही हैं, कैलकुलेशन पूरी करें। और आजकल तो ये भी बड़ा फ़ायदा है, अगर आपको 13 फुट की लेंथ लग रही है तो वो भी मिल जाती है, 15 की भी मिल जाती है, 14 की, 16 की, जिस साइज़ में आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है बड़ी आसानी से, ठीक है। पूरा उसका माल कैलकुलेट करें। करने के बाद आप पूरा कह रहा हूँ मैं, हार्डवेयर डालें, ये ऐसा अंदाजे से नहीं डालना, ठीक है। पूरा आप हार्डवेयर डालें, कितना आपका खर्चा आ रहा है। उसके बाद आप उसमें लेबर डालें, जितनी आपने अपनी लेबर लेनी है, उसमें आप उसका किराया डालें, कैरेज डालें, माल आने का फिर जाने का, ठीक है। सिलिकॉन का खर्चा, ये वो सारा, यानी कि आप टोटल उसके खर्चे डाल देने उसमें। और जो आपने माल निकाला होगा, अब ये गौर से सुनना, जो आपने माल निकाला होगा, जितना जो भी आप कंपनी लगा रहे हैं, ठीक है, जितनी वो आपको डिस्काउंट देती है, चाहे वो 10% दे रही है, 20% दे रही है, 25 दे रही है, जितना भी आपको डिस्काउंट दे रही है, आपने वो सारा डिस्काउंट निकाल देना है। और जब आप पूरा डिस्काउंट निकाल देंगे, उसके बाद जो कॉस्ट होगी पूरी विंडो की वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब जितने आपके स्क्वायर फुट होंगे, चाहे 800 स्क्वायर फुट, 1000 है, 1200, जितने भी आपके स्क्वायर फुट हैं, आप उस पर उसको तकसीम कर दें। अब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा जो ये विंडो है वो आपको कितने की पड़ रही है। मिसाल के तौर पर आपका रेट निकल रहा है 700 रुपये स्क्वायर फुट, ठीक है। इसमें आपने अपना कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं डाले हुए, सिर्फ आपका जो खर्चा आना है,
जो लेबर है, जो चीज़ें हैं जो लगनी ही लगनी है, उसमें कमी पेशी आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप किसी बाहर लेबर से पर काम करवाते हैं, ठीक है, अगर आप बाहर से 50 रुपये करवा रहे हैं, आपने 55 रुपये डाल दिए, 60 रुपये डाल दिए, ठीक है। अब विंडो का आपके पास पूरा रेट आ गया, यानी कि आपके पास यानी कि अगर 700 रुपये, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, अगर 700 रुपये आपका स्क्वायर फुट रेट निकला है, यानी कि आप इससे आप एक 5 रुपये भी कम करेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब बारी आती है गिलास की। अब गिलास किसी ने क्लियर गिलास का है तो ठीक है, क्लियर गिलास में आपके गिलास की कीमत आपको मालूम होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रही है। मिसाल के तौर पर जैसे 250 रुपये आपकी मार्केट की कीमत चल रही है, अब उसमें आप लेबर भी डालेंगे, रबड़ का खर्चा भी डालेंगे, पूरा यानी जिसमें अभी आपको कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है। जब पूरा आप डाल देंगे, आपको पता चल रहा है कि जो आपका रेट निकला स्क्वायर फुट का वो शीशा डाल के तकरीबन 1000 रुपये बन रहा है अंदाज़न, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें अपने जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो डालने। मिसाल को एक्स्ट्रा करने का मतलब यानी कि अगर 1000 रुपये रेट निकला है तो आपने कस्टमर को तकरीबन कहना है ये 1300 रुपये। फिर सारी बात कस्टमर को आप जब रेट देंगे तो उसने कम भी तो करना है, 1300 दे दे, 1200 दे दे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि मुझे 1000 की तो मुझे विंडो पड़ रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर यानी कि जितने भी बचेंगे, चाहे मुझे 100 रुपया भी मिलता है तो अगर 1000 फुट पे 1000 रुपये तो भी अच्छे पैसे बन जाते हैं। अगर आपका 200 रुपये बन रहा है, 150 रुपये बन रहा है, यानी जहाँ तक भी आपको कस्टमर के साथ आपकी डील होती है तो आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा, अगर मैंने रेट निकाला है तो मुझे एंड कहाँ तक पड़ रहा है, अगर कस्टमर कहता है नहीं भी मुझे तो कोई 900 में बनाकर यही कुछ दे रहा है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ तो वो जो बंदा है वो बेईमानी करेगा इनके साथ, कस्टमर के साथ। तो यहाँ जो कस्टमर है वो झूठ बोल रहा है, तो क्योंकि आपको पता चल गया है जो मुझे विंडो है वो इतने की पड़। और मैं आपको यही कहूँगा, जो भी आप कस्टमर के साथ बात करते हैं कि क्या लगाना है, क्या कौन सा माल लगाना है, हमेशा वही लगाएं, 2 नंबरी ना करें, ठीक है। जो आपके नसीब का है आपको वही मिलना है, 2 नंबरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 1.2 बोल रहे हैं, बीच में मिक्स लगा दें, 0.9 लगा दें। काफ़ी दफ़ा ये देखा भी, ये बहुत दफ़ा देखा बल्कि सुना भी है, काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं कि वो 1.6 का बोल के यहाँ तो पल्ले जो होते हैं 1.6 के बना देते हैं, जो ऑटो फ्रेम होता है वो उसका 1.2 का लगा देते हैं। इसी तरह यानी कि काफ़ी किस्म की बेईमानी करते हैं, तो जिनका फ़ायदा नहीं है। हालांकि वो जो पैसे इनके नसीब में होते हैं वो इनको मिलने ही होते हैं, तो फिर भी पता नहीं क्यों लोग ऐसी बेईमानी करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग सही काम करते हैं उन पर भी लोग एतबार नहीं करते कि ये कहीं ये भी ऐसे मेरे साथ 2 नंबरी ना करे। अक्सर यहाँ तक भी देखा है कि लोग एडवांस पकड़ते हैं और भाग जाते हैं, काम भी नहीं करते, जिसकी वजह से जो बेचारे छोटे होते हैं काम करने वाले, उनके ऊपर कोई एतमाद ही नहीं करता, उनको कोई पेमेंट ही नहीं देता जल्द। बाकी माल कैसे निकालते हैं और माल के बाद रेट कैसे निकालते हैं और कौन सी खिड़कियों में कौन से सेक्शन लगते हैं, खिड़कियाँ कैसे तैयार करते हैं, सिंगल ग्लास की, डबल ग्लास की, डीजी की, इस सब पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। दरवाजे कैसे बनाते हैं, सिंगल के, डबल के, और उसके अलावा बहुत सारी हमारी वीडियो बनी हुई है इस काम के मुताल्लिक। कोशिश यही है कि जो दोस्त काम सीख रहे हैं वो जल्दी काम सीखें, अपने पैरों पर खड़े हों, घर वालों का सहारा बने, और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।